आप आए यहाँ कलेक्टर कार्यालय, क्या मामला है? मामला ये है, भू अर्जन का मामला है। मेरा करीब 12 साल पहले मेरी ज़मीन अधिग्रहण कर लिया और मुझको पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरा पैसा मैं कम से कम 4 बार एसडीएम साहब के पास गया मनगमा और 3 बार रायपुर आया। लोग कहते हैं कि पैसा मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा ये तो वो नहीं बताते, लेकिन मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है, मेरे पास मेरी ज़मीन फंसी हुई है, मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास, और मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये देख लीजिए। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा। ये नहीं बताते कि क्यों नहीं दूंगा, कैसे नहीं दूंगा। मैं कम से कम 10 बार हो चुका हूँ और यहाँ 3 बार मैं कलेक्टर ऑफिस आया हूँ, तीन बार जन सुनवाई में आया हूँ, ये 4थी बार आया हूँ। 3 बार आप आए तो उसके वो क्या कहा गया? नहीं हुआ, यहाँ हुआ इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मैं हर कर्मचारी का नंबर लिया हूँ और कर्मचारी से रसीद करवाया हूँ, फिर भी मेरा पैसा नहीं मिल रहा। और 5 महीने से मैं भटक रहा हूँ, बार बार आता हूँ। कर्मचारी, पहले के लोग कर्मचारी ये कहते थे कि इसके पास चले जाओ, तो उसके पास जाता था तो वो ऑफिस में बैठता नहीं था, वो ऑफिस से गोल रहता था। वो आएंगी मैडम साहब तब बताएंगी। और अब मतलब आज आया हूँ तो आज जन सुनवाई हुई है हम लोगों की। अभी तक जन सुनवाई नहीं होती थी। अभी तक तो लोग ऑफिस में सोते थे, कर्मचारी लोग। अब कर्मचारियों की नींद खुली है जब से सस्पेंड करने लगे अधिकारी कलेक्टर साहब। अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती थी। अभी तक तो एसी में सोते थे, अब एसी से अब निकले हैं। मेरा अगर निराकरण नहीं होता 1 महीने के अंदर तो मैं मनगमा एसडीएम के खिलाफ मैं आत्महत्या करूंगा। मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं ये एसडीएम साहब बताएं, और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि मेरा निराकरण कर दें, और नहीं मनगमा एसडीएम साहब के सामने मैं कल जार खा लूँगा, मर जाऊँगा। आज मैं 12 साल से मैं परेशान हूँ। बार बार कलेक्टर ऑफिस आता हूँ, बार बार तहसील जाता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से, मैं मनगमा एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा पैसा दे दें, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। एसडीएम साहब के नाम पर करूँगा आत्महत्या, और ये वही मनगमा तहसील में करूँगा, उन्हीं की ऑफिस में। बहुत दिन हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो मेरा निराकरण कर दे। आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से पैसा नहीं दिया जा रहा है आपको? ये तो वो बताएं ना कि किस वजह से पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर ना होता तो मेरा नाम कैसे क्या होता? 85,000 रुपये मेरे पास कैसे क्या आती? मेरे नाम पे कैसे पैसा चढ़ जाता? हुआ है तब ना पैसा चढ़ा है। अगर ना होता तो कैसे पैसा चढ़ जाता किसी कागज में? अब 12 साल से मैं इसी कागज, इसी पैसे के लिए भटक रहा हूँ, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। किसान आदमी, दिन भर खेती किसानी करता हूँ, इसके बाद मैं रीवा आता हूँ, पेट्रोल फूंक के आता हूँ, पेट्रोल फूंक के जाता हूँ। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर मेरा 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो मैं एसडीएम साहब के खिलाफ मनगमा में मैं 10 संस्कार कर लूंगा। कलेक्टर साहब के आप यहाँ बोल के जा रहा हूँ मीडिया में। मैं अब बहुत बर्दाश्त कर चुका, अब बर्दाश्त करने वाला समय खत्म हो गया। यह तो कलेक्टर साहब हमारा निराकरण करवा दें मनगमा में, और नहीं तो एसडीएम साहब के खिलाफ मैं आत्मदाह कर लूँगा मनगमा नगर पंचायत उसमें तहसील में। इसीलिए कि मैं बहुत दिन बर्दाश्त कर चुका।